महाराष्ट्र में महायुति के स्टार प्रचारक पीएम मोदी ने की पहली रैली। एक है तो सेफ है, एक है तो एक रहोगे तो सेफ रहोगे, पीएम के बयान से बौखलाए संजय राउत। महाराष्ट्र आकर लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है, दंगे की कोशिश हो रही है, बोले राउत। बीजेपी के रहने से हम महाराष्ट्र में अनसेफ हो जाते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के लिए अब महज कुछ दिनों का समय रह गया है और इसी के लिए ताबड़तोड़ रैलियां जो हैं वो अब महाराष्ट्र में हो रही हैं। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल जो है वो अपनी महाराष्ट्र में पहली रैली की और इसी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता को लेकर नारा दिया और उन्होंने कहा कि एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी संविधान को लेकर और कई मुद्दों को लेकर हमला बोला। पर वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के नेता यानी कि शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से काफी ज्यादा आज बौखलाए हुए नजर आए। और संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाया और कहा कि महायुति जो है वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में गुंडों का सहारा ले रही है। और आपके लिए बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं कहा बल्कि वो संजय राउत ने यह भी कहा कि बहुत गुंडों को जेल से छोड़ा गया है और पुलिस की मदद से मिलकर 60-70 विधानसभा सीटों पर गुंडों का सहारा लिया जा रहा है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इस पर संजय राउत की बौखलाहट सामने आई है। सुनिए क्या कह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत। बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के बयान पर किस तरीके से बौखलाहट सामने आई है संजय राउत की जब मीडिया ने सवाल किया है। ये इस प्रकार की बयानबाजी करने की नौबत प्रधानमंत्री पर क्यों आ रही है? बटेंगे तो कटेंगे नहीं चला, बटेंगे तो कटेंगे लोगों ने फेंक दिया हमारे यहाँ। अब एक है तो सेफ है, किसको आप एक कर रहे हो, किसको सेफ कर रहे हो? इस राज्य की पूरी जनता आपकी नहीं है क्या? इस देश की पूरी जनता आपकी नहीं है? हम सेफ है महाराष्ट्र में और हमको ज्यादा सेफ होना है, इसलिए हमको बीजेपी को यहां से निकालना है। और आप आने से ही महाराष्ट्र में हम अनसेफ हो जाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है आप यहां आकर लोगों को भड़काएंगे, दंगे के लिए एनकरेज करेंगे, बटेंगे और कटेंगे जैसी घोषणाएं देंगे। जब तक आप यहां आते हो तब तक हम अनसेफ है, इसलिए हम इस राज्य से आपको पूरी तरह से बाहर फेंक देंगे। आपने देखा कि संजय राउत जो है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र के लोगों को जो है वो भड़काने की कोशिश हो रही है, महाराष्ट्र में दंगे की कोशिश की जा रही है। बटेंगे तो कटेंगे नहीं चल पाया तो अब पीएम जो है वो ये बोल रहे हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, हम सेफ हैं और बीजेपी के आने से हम अनसेफ हो जाते हैं। और इस प्रकार की बयानबाजी जो है वो आखिरकार प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं? देखिए पीएम के इस बयान का एक खासा प्रभाव जो है वो इस बार के विधानसभा चुनाव पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि महायुति हो या फिर एनडीए की बात करें तो लगातार जो है वो हिंदू वोट बैंक को साधने और उनके विश्वास को लेकर लगातार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है कि एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, जिस पर अब ये जिस तरीके से बौखलाहट संजय राउत की आई है ये दिखा रही है कि एक तरफ खुद जो यूबीटी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पीएम के बयान से अभी वोटिंग से पहले ही किस तरीके से जो है वो संजय राउत यानी कि यूबीटी को अब हार का डर सताने लगा है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कल रैली रही है, इसी रैली पर भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का भी बयान सामने आया, जिस तरीके से पीएम ने राहुल गांधी और इसी के साथ संविधान को लेकर तमाम मुद्दे उठाए और कांग्रेस पर हमला बोला। सुनिए क्या कह रहे हैं चंद्रशेखर बावनकुले। मोदी जी ने कहा है डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता को न्याय देगी, और मोदी जी ने कहा कि देश की सरकार महाराष्ट्र की सरकार के साथ खड़ी रहेगी।
और जो भी योजना के लिए सरकार के पास मदद चाहिए उस देश की सरकार करेगी, ये मोदी जी ने कहा है। भूपेश बघेल है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर वार करते हुए कहा है कि आपको लोकसभा के चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जाएगा, उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, हमें मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं लड़नी है, हमको 14 करोड़ जनता के विकास की लड़ाई लड़नी है। मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का संकल्प किया है और विकसित भारत के संकल्प में महाराष्ट्र विकसित बनाने का हमारा ये महायुति काम कर रही है। विकसित महाराष्ट्र बनेगा, देश का सबसे अच्छा राज्य बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, 14 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमें मुख्यमंत्री का आज कुछ हमारा एजेंडा भी नहीं है, हमारा इशू भी नहीं है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व ठहराएगा जब ठहराना है, लेकिन हमारा एजेंडा नहीं है। आपने देखा कि बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पीएम ने जिस तरीके से मुद्दे को उठाया है वो महाराष्ट्र की जनता अब भली भांति समझ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र का विकास सिर्फ और सिर्फ बीजेपी यानी कि महायुति ही कर सकती है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि कल जो पीएम की रैली रही, इस पीएम की रैली में एनडीए के ही नेता, महायुति में ही मंत्री यानी कि रामदास अठावले भी पीएम के साथ नजर आए थे। और इसके बाद जिस तरीके से पीएम ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे या बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान को लेकर भी जो है वो प्रतिक्रिया दी है। और उन्होंने कहा है कि ये जो पार्टी यानी कि जो हमारी जो सरकार है वो किसी भी पक्ष से नफरत नहीं करती है। सुनिए और क्या क्या कह रहे हैं रामदास अठावले। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बयान दिया है, मुस्लिम भी हमारे 140 करोड़ जनता का रिप्रेजेंटेशन करता है और नरेंद्र मोदी जी के परिवार में मुस्लिम भी आते हैं। जो ओबीसी में 80% मुस्लिम ऑलरेडी है ही है और बाकी के 20% मुस्लिम भी हमारे साथी हैं जो देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ऐसे मुसलमानों का हम विरोध नहीं करते हैं। तो जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के बारे में जो जजमेंट दे दिया है, बयान दे दिया है, उससे हम सहमत है। और हम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदू मुसलमानों की एकता ही देश को मजबूती से आगे बढ़ा सकती है। आपने देखा कि महाराष्ट्र की चुनावी सियासत जो है वो लगातार अब गर्म होती जा रही है, क्योंकि एक एक मुद्दे और एक एक बयान को लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर हमलावर नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपके लिए ये भी बता दें कि आज जिस तरीके से पार्टियां एक दूसरे के ऊपर हमलावर नजर आ रही हैं, आज संजय राउत की वहां पर भी बौखलाहट नजर आई थी। जिस तरीके से कुछ दिन पहले राज ठाकरे यानी कि एमएनएस के जो चीफ हैं, जो मनसे के चीफ हैं, वो पहले ही कह चुके हैं कि वो देवेंद्र फडणवीस के लिए समर्थन देने के लिए तैयार हैं बागडोर से। और इसी पर संजय राउत ने आज ये कहा है कि राज ठाकरे जो हैं यानी कि राज ठाकरे की चुनावी भाषणों में जो है वो लगातार जो है वो बीजेपी की बयानबाजी देखी जा रही है, क्योंकि इन दिनों राज ठाकरे जो हैं वो अपने ही भाई यानी कि चचेरे भाई उद्धव ठाकरे यूबीटी पर जमकर हमलावर नजर आ रहे हैं। और इन तमाम चीजों से भी डरी हुई है कहीं ना कहीं यूबीटी, जो कि महागठबंधन का एक हिस्सा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो महाराष्ट्र को लूट रहे हैं, कुछ लोग जो है वो महाराष्ट्र को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके से जो है यानी कि उद्धव ठाकरे का परिवार जो है वो अब पूरी तरीके से बिखरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चाचा भतीजे के ही लड़के यानी कि एक तरफ राज ठाकरे हैं तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, ये एक दूसरे के ऊपर ही हमलावर नजर आ रहे हैं। और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं यूबीटी की तरफ से की गई है। जिस तरीके से यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के सामने प्रतिद्वंदी उतार दिया शिवसेना से, जिसके बाद राज ठाकरे जो है वो काफी ज्यादा नाराज है यूबीटी से और अब उन्होंने बीजेपी के साथ जाने का फैसला कर लिया है। खैर पुष्टि तो नहीं हो पाई है, पर खबरें जरूर ये सामने आई थी और सियासी गलियारों में भी ये चर्चा है कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को समर्थन देने की बात जो है वो पहले से ही की है। और कहीं ना कहीं महायुति यानी कि जो एनडीए है वो महाराष्ट्र में अब मजबूती की तरफ बढ़ रही है। और यही बड़ा कारण है कि महागठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी के जो नेता हैं वो लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। और अब देखना अहम रहेगा कि आने वाली 20 तारीख तक जो है वो कितने और मुद्दे उठाकर एक दूसरे के ऊपर हमला
हमलावर नजर आएंगी, एक तरफ महायुति और दूसरी तरफ एमवीए। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।